क्लास 9 का हमने विलयन की सांद्रता परिकलन करने के बारे में पढ़ा था। उसकी सांद्रता कैसे परिकलित की जाती है उसका सूत्र पढ़ा था। अब हम उस पर आधारित कुछ मैथ्स देखेंगे। तो ये पेज नंबर 18 का उदाहरण 2.1 है और इस उदाहरण को हम देखते हैं। एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है। विलयन की सांद्रता का परिकलन करें। प्रश्न को समझें कि प्रश्न हमसे क्या कह रहा है। एक विलयन के 320 ग्राम, एक विलयन, विलयन का अर्थ क्या होगा हमने पढ़ा है। विलयन के दो घटक होते हैं, एक तो विलायक और दूसरा विलेय। विलेय एक से अधिक भी हो सकते हैं, ये चीज हमने देखी है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में, यानी दो घटकों में से एक घटक क्या है, ये विलायक। तो विलायक की मात्रा कितनी है 320 ग्राम। तो यहाँ पर इसका हल, विलायक का द्रव्यमान, विलायक क्या है जल, विलायक का द्रव्यमान यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं, विलायक यानी जल है, का द्रव्यमान बराबर 320 ग्राम। विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है। 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है। तो विलेय पदार्थ क्या हो गया यहाँ पर, साधारण नमक, और ये कितना है 40 ग्राम। हमने वैसे भी पढ़ा है कि विलायक जिसकी मात्रा अधिक होती है और विलेय की मात्रा कम होती है। तो यहाँ विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बराबर कितना है 40 ग्राम है। तो विलयन की सांद्रता परिकलित करें। हमने सांद्रता परिकलित करने के लिए एक सूत्र पढ़ा है कि, और उसकी परिभाषा विलयन के सांद्रता की पढ़ी है हमने कि विलेय की मात्रा और विलयन की मात्रा का अनुपात विलयन की सांद्रता कहलाता है। विलेय की मात्रा और विलयन की मात्रा का अनुपात। तो विलयन की मात्रा का अनुपात जब हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि विलयन के दो घटक, पूरा विलयन कब बनेगा, जब विलायक और विलेय दोनों मिलेंगे तब विलयन बनेगा। तो विलयन का द्रव्यमान पहले हमें ज्ञात करना होगा। तो इस प्रकार हमको विलयन का द्रव्यमान बराबर, विलयन का द्रव्यमान बराबर विलयन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, विलायक का द्रव्यमान धन विलेय का द्रव्यमान, तो विलयन हो जाएगा। विलायक धन विलेय का द्रव्यमान। तो विलायक का द्रव्यमान हमारे पास 320 ग्राम है, प्लस विलेय का द्रव्यमान 40 ग्राम। इस प्रकार विलयन का द्रव्यमान आ गया हमारे पास 360 ग्राम। इन दोनों को जोड़ दिया तो 360 ग्राम। ये क्या हो गया हमारे पास, विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान। अब विलयन का द्रव्यमान आ गया तो हम सूत्र लिखेंगे यहाँ पे सांद्रता परिकलित करने का। सूत्र, विलयन की सांद्रता बराबर, विलयन की सांद्रता बराबर, हमने कहा था विलेय की मात्रा और विलयन की मात्रा का अनुपात, अर्थात विलेय की मात्रा या विलेय, और जब विलयन की सांद्रता प्रतिशत बराबर, जब हमें ये ज्ञात करना है तो सांद्रता पूरी, तो विलयन की सांद्रता प्रतिशत बराबर
विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान और प्रतिशत के लिए हमने कहा था गुणित 100 लगाना है, गुणित 100। अब यहाँ पे हम मान रख देंगे, सांद्रता प्रतिशत बराबर इसे विलयन की सांद्रता प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान हमारे पास में, विलेय का द्रव्यमान बराबर 40 ग्राम बटे विलयन का द्रव्यमान। अब ये 320 नहीं लिखना है, ये किसका द्रव्यमान है, विलायक का है, जबकि यहाँ पे हमारे पास सूत्र क्या बोल रहा है, विलयन का द्रव्यमान। तो विलयन का द्रव्यमान हम निकाल चुके हैं, ये 360 ग्राम, 360 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो चुका है और से हाँ गुणित 100, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 4 एकम 4, 4 नाम 36, यानी 100 बटे 9, 100 1 गुणित 100 और ये यहाँ पे कुछ नहीं है, बटे में 1, 9 एकम 9, 100 बटे 9। अब इसमें भाग दे दें हम और फिर निकाल देंगे। यहाँ पे रफ वर्क देख लीजिए, रफ वर्क इधर साइड कर ले रही हूँ, देखिएगा 100 डिवाइडेड बाई 9, 9 एकम 9 बचा 1, उतारा अगेन हमने ये शून्य, तो 9 एकम 9 बचा 1। अब हमारे पास कोई जीरो या कुछ नहीं बचा, इसलिए हमने लगाया यहाँ दशमलव, उतारा शून्य, तो 9 एकम 9। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये एक एक बचता चला जाएगा, तो एक पे बार आएगा, तो 11.1%। ये जो है ये हमारे पास विलयन का की सांद्रता प्रतिशत आ गई है। इस प्रकार आंसर हमारा आएगा कि विलयन की सांद्रता प्रतिशत बराबर 11.1%।